कल्पना कीजिए अगर आपके हर टैक्स के रुपए का एक एक पैसा सही जगह लगे तो हमारे स्कूल, सड़कें, अस्पताल कैसे होते। लेकिन हकीकत ये है कि हर साल करोड़ों रुपए कागज पर ही खर्च हो जाते हैं। ये चोरी कौन कर रहा है और ये हमारे ही सामने हो रही है। क्या आप जानते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2023 के इंडेक्स में भारत 93वें पायदान पर है, यानी आधी से ज्यादा दुनिया हमें ज्यादा ईमानदार मानती है। लेकिन क्या हम सच में ईमानदार हैं? हम हर रोज कहते हैं देश बदलेगा, लेकिन जब हम खुद ट्रैफिक पुलिस को 100 रुपये देकर निकल जाते हैं तो क्या हम बदलाव की शुरुआत खुद से कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश देवीश और आप देख रहे हैं द देवीश शो। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो नेताओं और अफसरों से शुरू होकर आम जनता तक फैलती जा रही है। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं बल्कि हमारे भविष्य की चोरी है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब घूस लेना या देना नहीं होता है। नौकरी के लिए पैसे लेना, सरकारी स्कीम का पैसे बीच में रोक लेना, फाइल आगे बढ़ाने के लिए चाय पानी मांगना, वोट के बदले सामान बांटना, ये सब भ्रष्टाचार है। और ये छोटे छोटे काम मिलकर बड़े घोटाले में बदल जाते हैं। एक तरफ सिस्टम की पारदर्शिता की कमी, दूसरी तरफ जनता की सोच चलो यार रहने देते हैं, बस 100 रुपया तो ही मांग रहा है। जब हम खुद नियम तोड़ते हैं और उसे सिस्टम का हिस्सा मानते हैं तो सिस्टम सुधरेगा कैसे? उदाहरण के लिए ट्रैफिक नियम को तोड़कर 100 रुपये निकाल कर ट्रैफिक पुलिस को जेब में थमा देना, बिना बिल के सामान खरीदना या सरकारी दफ्तर में गिफ्ट देना, ये सब इस जाल को और मजबूत करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40% से ज्यादा नागरिकों ने किसी न किसी सरकारी सेवा के लिए रिश्वत दी है। 2022 में ही सीबीआई ने 700 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए। बड़े घोटाले, चारा घोटाला, 2G घोटाला तो सुर्खियों में आ गए। लेकिन छोटे स्तर पर हर रोज करोड़ों रुपए बह जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को होता है। सड़क के लिए पैसा आया लेकिन सड़क आधी ही बनकर रह गई। स्कूल की किताबें खरीदने के लिए बजट थी लेकिन बच्चे बिना किताब के ही स्कूल जाते हैं। अस्पताल का फंड कागज पर खर्च हुआ लेकिन दावा नहीं पहुंची। यानी टैक्स हम तो भरते हैं लेकिन सुविधाएं गायब हो जाती है। हमारे देश में रिश्वत को एडजस्टमेंट या गिफ्ट कहकर सामान्य बना दिया गया है। जब तक हम इसे गलत मानकर खुद को रोकेंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा आम लोगों से होती है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून है लेकिन ये तभी असरदार होते हैं जब जनता इसका इस्तेमाल करे। हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे रिश्वत देने से मना करना, RTI लगाकर जानकारी लेना, डिजिटल पेमेंट और बिल लेना, पारदर्शी नेताओं को वोट देना, घोटालों पर सोशल मीडिया से दबाव बनाना। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो सिस्टम पर भी दबाव कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कोई दूर का मुद्दा नहीं है, ये हमारे घर के सामने की सड़क, हमारे बच्चे के स्कूल, हमारे गांव के अस्पताल, हर जगह असर डालता है। सवाल ये नहीं कि सरकार कब बदलेगी, सवाल ये है कि हम कब बदलेंगे। आप क्या सोचते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही जागरूक करने वाली मुद्दों के लिए द देवीश शो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रजनीश देवीश और आप देख रहे थे द देवीश शो, एक ऐसा शो जहाँ सच की बात होती है। तो मिलते हैं द देवीश शो के अगले एपिसोड में जहाँ हम एक और अहम मुद्दों को उठाएंगे। तब तक के लिए जागरूक बनिए और देश को भी जागरूक बनाइए। जय हिंद।